अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में बुलाया गया। इस इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, चारों सूबे के वज़राए आला और तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इस अहम इजलास के एलामिये को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के सामने कुछ यूँ रखा। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाद के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। आज के इजलास से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं और पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को और तमाम जितने भी लोग हैं उनको हम आहंगी दिखानी होगी। लेकिन आज के इजलास में तहरीक इंसाफ, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, शरीकी नहीं हुई और इनकी अदम शिरकत को वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वतन दुश्मनी करार दिया है। पर आज के इजलास में दो बड़े सियासतदान और भी थे, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, जो शरीक नहीं हुए। सबसे अचंभे की बात यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक नहीं थे। क्या बड़े स्टेक होल्डर्स की गैर मौजूदगी में किसी भी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर आज़म के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, रहनुमा हैं JUIFA के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं आप भी और सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, आज मोहसिन नकवी साहब नहीं थे जो वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने इसको लीड करना है। He wasn't there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहसिन नकवी साहब मेरे ख़्याल से ग़ालिबन उन्होंने कोशिश की कि वो वक्त पे पहुंच सकें। वो मुल्क से बाहर हैं और शायद आज रात को जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बड़ा बेहतर होता कि वो मौजूद होते, लेकिन क्योंकि वो किसी इस अपनी ऑफिशियल बिज़नेस के लिए मेरे ख़्याल से ट्रैवल कर रहे थे और ये जब ऑफिशियल बिजनेस बड़ा क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म भी हैं, सारों सूबों को इकट्ठा किया हुआ है, आर्मी चीफ भी हैं, हमने इत्तेफाक राय पैदा करना कोई है। शक ही नहीं है मेरे ख्याल से। वो जो है बर वक्त नहीं पहुंच सके, जो कि अफसोसनाक है। उनका होना बड़ा ज़रूरी था। ये कोई खबरें आ रही हैं कि उनसे वजारत ली जा रही है। देखें, मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं सुनी और ना देखी। अब मेरे ख्याल से तो ही इज़ हेयर टू स्टे, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी गॉसिप या कोई बातचीत इस ऑफिशियल लेवल पे मैंने नहीं सुनी कोई ऐसी बात। ठीक, अली ज़फ़र साहब, आपकी जमात के ऊपर भी तनकीद की गई। हमें कल तक तो यही मालूम था कि वो जा रहे हैं इस इजलास के अंदर, मगर फिर उन्होंने अपना जो इरादा है वो बदल दिया और ये शर्त रखी कि जी जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की जाएगी तो फिर हमारा जाना जो है वो फजूल है। क्या इस मौक़िफ़ के ऊपर PTI के अंदर भी हम आहंगी थी, इत्तेफाक राय था कि अगर इमरान खान से मिलने नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर हम नहीं जाएंगे इस अहम इजलास में? देखिए, मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि PTI का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और मेरा भी ज़ाती मौक़िफ़ यही है कि हम दहशतगर्दी की सख्त से सख्त मज़म्मत करते हैं और हमें इसका एक मुकम्मल हल ढूंढना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ये फ़ैसला किया है जब ये डिस्कशन हो रही थी ओरिजिनली, तो किस्म की मुख्तलिफ राय थी जो पाई जाती थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में। एक तो राय ये थी
उस पर कंसेंसस था। इन राय को बताने से पहले बताऊँ, एक चीज़ पे कंसेंसस था, और वो ये था कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी हल है उसमें भरपूर हिस्सा लेना है, उसमें हमने सोल्यूशन तक पहुंचना है, कोई हल ढूंढना है। लेकिन उसके तरीक़ेकार पे 3 मुख्तलिफ राय थी। एक ये राय थी कि ब्रीफिंग हम ले लेते हैं, जाके मीटिंग में शामिल होते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, और ब्रीफिंग में हम ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि अपनी राय भी देंगे, अपने सॉल्यूशंस भी देंगे। दूसरी राय ये थी कि हम ब्रीफिंग में ज़रूर हिस्सा लेते हैं, लेकिन ब्रीफिंग का एक मकसद होता है। ब्रीफिंग का मकसद ये होता है कि आप अल्टीमेटली कोई हल ढूंढें कि ब्रीफिंग में जो मुश्किलात दरपेश हैं वो किस तरह उनकी सॉल्यूशन किस तरह हम ढूंढ सकते हैं। तो वो उसके लिए हमने सेकंड ऑप्शन ये थी कि हमने अगर वाकई मायने खेज डायलॉग करना है तो फिर इमरान खान साहब का होना बड़ा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मकबूल लीडर हैं और करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। उनका होना बराह रास्त बड़ा ज़रूरी है। तो हम ये पेश होके हम मौक़िफ़ ये पेश करें कमेटी के अंदर ही कि इमरान खान साहब को भी बुलाया जाए और फिर इसकी कार्रवाई ब्रीफिंग हो। ये दूसरी राय थी। तो दूसरी राय पे इत्तेफाक हुआ था बहुत हद तक, लेकिन फिर तीसरी एक राय आई जब हमें पता चला कि हमारी जो कुछ अलायंस जमातें हैं वो इसमें शरीक नहीं हो रही। तो फिर तीसरी राय ये आई कि हम पहले इमरान खान साहब से पूछ लेते हैं कि क्या उनका मौक़िफ़ है और फिर हम शामिल होते हैं। और चूँकि आज 2 बजे मीटिंग थी, उससे पहले मीटिंग नहीं हो सकी, तो 2 बजे तक का हमने इंतज़ार किया। जब हमने मीटिंग की, मैं भी गया था उस मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जब आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑपरेशन करना, एक होता है सॉल्यूशन को अगर मुकम्मल हल आपने करना है तो फिर आप ये भी तलाश करें कि इसकी वजूहात क्या हैं और उनकी वजूहात को भी ख़त्म करें, जिसका मैं एग्जांपल्स भी दूंगा बलूचिस्तान में। ये खान साहब ने आज कहा आपको 2 बजे? जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा ज़रूरी है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो आप ये मुतालबा रखें जाके हुकूमत के पास कि ये मुझे भी शामिल किया जाए ताकि मैं उसमें एक मुकम्मल हल पेश करूं और एक कंसेंसस के साथ हम आगे चल सकें। उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, बहुत सारी डिस्कशन है, लंबी डिस्कशन है, लेकिन उन्होंने मिसाल दी कि बलूचिस्तान में इस ऑपरेशन अगर करना पड़ा किसी जगह पे तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि मुंतखब हुकूमत अगर आप बलूचिस्तान को नहीं देंगे, अगर लोगों को आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो असल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बलूचिस्तान में हुकूमत में नहीं आएंगे तो फिर लोग एक तरह से अपने मुतालबात नहीं पेश कर सकेंगे सियासी मैदान में, वो फिर दहशतगर्दी की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तो वो सॉल्व करना है। दूसरा, बलूचिस्तान में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, उनकी बहुत सारी रंजिशें हैं जो कि पूरी करनी है। वो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। सर, इस पे बलूचिस्तान पे मैं ज़रूर आऊँगी, मगर जो आपने अहम बात की है वो ये थी कि आपके पास 3 चॉइसेस थी, मगर इवेंचुअली फिर आप नहीं गए, चूँकि इमरान खान साहब का भी यही कहना था कि जब तक मुझे शामिल नहीं किया जाता तो फिर आप इस अहम इजलास के अंदर शिरकत मत करें, जो आज 2 बजे आपकी उनसे जेल के अंदर बात हुई, यही है? जी बिल्कुल। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात सुनी, आपके पुराने दोस्त हैं, और ये बात कह रहे हैं कि जी खान साहब ने इनको कहा कि आप मेरे से बात करें, मुझे आप दावत दें, पेरोल पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा इनको छोड़ दें ताकि ये भी इस इजलास में शिरकत कर सकें। मुनासिब एक तवक्को थी इस हुकूमत से उनकी? देखिए, मैं खुद पेरोल का हामी था कि उनको शार्ट पेरोल पे छोड़ दिया जाए और उनको भी शरीक किया जाए, मगर मैं इस बात का हामी हरगिज़ नहीं हूँ या था कि पीटीआई शिरकत न करती इस इजलास में। इन्होंने अपने लिए जो कुछ थोड़ी बहुत स्पेस बननी थी उससे महरूम हुए हैं, या बाकी जमातें जो बलूचिस्तान पे थी। देखिए, मैं खुद जो है ना, आपको पता है मैं हार्ड लाइनर हूँ इस हवाले से। मेरा अपना एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि जो कुछ गलत बलूचिस्तान में हो रहा है मेरा उसके हवाले से एक अपना मेरी राय से आप आगाह हैं। मगर इसके बावजूद हम मामला उनके साथ बैठते हैं, मामला डिस्कस करते हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और जो हमारे दिल में होता है वो हम कह भी देते हैं।
तो बेहतर होता कि ये शरीक होते और अपनी बात रखते उनके सामने। ये सारी बातें जो अली साहब जो कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहे हैं, ये सारी बातें वहां पे रखने की थी, वहां पे करने की थी। दूसरों ने भी की हैं, आप भी करते। जो मुमकिन है कि उनके दिल में उतर जाती तेरी बात, तो मुमकिन है कि वो सॉफ्ट लाइनर बन जाते, मुमकिन है कि वो सॉफ्ट लाइनर बन जाते। आपने जो है ना वो अपने अगेंस्ट जो है ना फिर अगेन जो है ना एक रास्ता दे दिया दूसरी तरफ को, तो ये ठीक नहीं हुआ। मेरा अपना ख्याल है। वैसे तो ये अपना अलग से पार्टी है, उनको अपने फैसले करने का। मियां नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए था। जी यकीनन आना चाहिए था। जब मैं खुद कल कोयटा से स्पेशली हंगामी तौर पे आया था, तो वो अब जब मैं एक रसूल अपने लिए मुनासिब समझता हूँ, तो दूसरे के लिए भी यही रसूल है। मैं जब कोयटा से आ सकता हूँ, लाहौर से क्यों नहीं आ सकता? ये बड़ा अहम आपने सवाल किया राना एहसान अफजल साहब। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इस मुल्क के बहुत बार बने, शायद पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान हैं, उनका एक्सपीरियंस है कौमी इश्यूज़ के ऊपर, मगर वो नहीं आए और वो इस असेंबली का हिस्सा है। देखें, बात ये है कि अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता और बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस है और वो अच्छी राय देते। लेकिन ये जो ऑल पार्टीज़, ये जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है पार्लियामेंट की, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है सारी जमातों की। इसके अंदर सारे सूबों के चीफ एग्जेक्टिव मौजूद थे, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर की हो, जीबी की हो, गवर्नर्स मौजूद थे। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है कि सारी एक मुकम्मल एक होल ऑफ द कंट्री की नुमाइंदगी हो। और देखें तरीन इजलास, नहीं देखें हाई प्रोफाइल, मैं आपको ये मैं बता रहा हूं ना, कोई इजलास नहीं हो सकता, इससे अहम आज क्या बात हुई कि कोई मूवमेंट, कोई पर्सनैलिटी जो है वो मुल्की मफाद से बड़ी नहीं है। तो जब यहाँ रिप्रेजेंटेशन है तो इट इज मोर देन इनफ। अब हम निटी ग्रिटीज पे जाएं। बिल्कुल नकवी वजीर दिफा नहीं, ना ही आपके सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी मौजूद थी ना, गवर्नमेंट जिसकी वो कैबिनेट थी, कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे। जहां जो पार्टी पीएमएलएन की बात करें तो पीएमएलएन की पूरी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। वजीर दाखिला ही नहीं थे, नहीं, लेकिन कैबिनेट मौजूद थी। अब आप इसके ऊपर बहस कर सकती हैं, मैंने इसका जवाब आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि वो लेकिन व्हाट अबाउट द पॉसिबिलिटी कि इमरान खान साहब को आप शॉर्ट पेरोल के ऊपर आप ले आते और उनसे भी बातचीत हो जाती कि दैट वाज नॉट इवन डिस्कस्ड। देखिए मेरी नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। एक वी आर इन वॉर, पाकिस्तान इज अंडर अटैक। इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो आपके मुल्क के ऊपर एक काले साए की तरह या काले बादलों की तरह जो है वो छाई हुई है। तुम कह रहे हैं और इसके अंदर आपको मियां नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, तो इसलिए पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, कैबिनेट की रिप्रेजेंटेशन थी। वी आर एट वॉर, नो वी आर एट वॉर, तो कैबिनेट की भी रिप्रेजेंटेशन थी, पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन थी, पार्टी भी मौजूद थी, बाकी चीफ एग्जेक्टिव्स भी मौजूद थे, तो पूरी रिप्रेजेंटेशन थी। अगर वो स्पेसिफिक नहीं थे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मौजूद था, तलाल वहां था, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी प्रेजेंटेशन थी। अगर सीनियर वजीर नहीं होता तो जूनियर आ जाता है। लेकिन इसको आप अगर आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करी जाएंगे तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। होते वैसे मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा कि वो देखिए जाना चाहिए था। अब इसके ऊपर आप सुन रहे हैं, देखिए नहीं बात ये है कि यहाँ जो है ये बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए कि हम वो आएंगे, वो ये चीज़ें होंगी तो फिर हम आएंगे। ये अफसोसनाक है। हो सकता है आगे जाके कोई इस तरह का कोई रास्ता खुल जाए, लेकिन इस बुनियाद पे आप मौजूद ही ना हो। एक नेशनल कंसेंसस आप कर रहे हैं, इतने सीरियस मामलात हैं, रोज डेली के हिसाब से दर्जनों के लिहाज से लोग शहीद हो रहे हैं, आपके शहरी शहीद हो रहे हैं और आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो देखिए बात ये है कि ये बार्गेनिंग का वक्त नहीं है। ठीक है, मेरी, हमारी और पीपल्स पार्टी के दरमियान में 200 इख्तलाफ होंगे, JUIF और हमारे 200 इख्तलाफ होंगे, PTI हमारे 200 इख्तलाफ, उनकी डिमांड्स होंगी, हम पूरी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन क्या वो वक्त है कि आप उसको बुनियाद बना के इस तरह के नेशनल एजेंडे को आप सैबोटाज कर रहे हैं, या आप इस तरह के नेशनल रखने दें। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने राना एहसान अफजल साहब को सुन लिया है, उन्होंने कहा कि क्या ये वक्त है कि आप इसको एक कंडीशन बना लें और इसके तहत आप बार्गेनिंग करें? देखिए, बार्गेनिंग का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं इसको समझता हूँ कि गलत लफ्ज़ है। असल में मैं यही तो बात कर रहा हूँ, और बात ये है कि इतना क्राइसिस है, इतना बुरहान है, इतना एक जंग की, इनका कहना है कि हम जंग की सूरत हाल में हैं जी, तो आप क्या मसला है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मकबूल लीडर जो हैं उनको 4 घंटे के लिए इसमें शामिल करें ताकि हम एक फाइनल हल कंसेंसस के साथ अपना सकें। वरना ये
जिस तरह डायलॉग है, ब्रीफिंग है, ये बेमायने है। हम लोग तो नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि आपको फिर भी कामरान मुर्तज़ा साहब जो आपके दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि आप स्पेस खो देते हैं जब आप नहीं जाते और आप अपना हिस्सा नहीं डालते। आप ज़रूर जाते, आप अपना हिस्सा डालते। और खान साहब जो हैं उनको आप ये एक कंडीशन लगाई हुई कि जब तक खान साहब नहीं आएंगे तब भी हम नहीं जाएंगे, तो ये कंडीशन नहीं आपको रखनी चाहिए थी। दैट्स व्हाट दे से। जिस तरह मैंने मुझे बताया आपको कि ये 3 किस्म की मुख्तलिफ राय थी। जो सेकंड ऑप्शन थी वो यही थी कि वहाँ जाके ये बताया जाए, ग्राउंड ना छोड़ी जाए और बताया जाए कि खान साहब को लेके आना है। लेकिन जब हमारी अलायंस की पार्टीज जो हैं उन्होंने शमूलियत का इनकार कर दिया, और जब हमें ये खदशा लगा और जब हमें ये खदशा लगा कि शायद ये बुलडोज कर देंगे, और जिस तरह पहले भी इन्होंने बहुत सारी 26वीं तरमीम को भी बुलडोज किया था, और ये कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास कर लेंगे और कहेंगे कि देखें हमने तो पीटीआई को पूरा मौका दिया और ये एक तरह से शामिल थे इस फैसले में। तो ये जब ये इस किस्म की बातें आई और वो इमरान खान साहब के बगैर होने थे फैसले, तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा और हमने कहा कि पहले आप उनको बुलाएं। अब आप हम पे तनकीद कर सकते हैं कि हमें शामिल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन ये बात तो हमारी वाज़ेह है और बड़ी मुनासिब है कि आप कुछ देर के लिए आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को इतने अहम मामले पे बुला लें, पेरोल पे। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो ये फिर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा और ये सारा जो मसला है ये कंट्रोवर्शियल ही रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं। तो अब बॉल जो है वो एक्चुअली हुकूमत के पास है। अब वो जहां चाहें इसको फेंक दें। अगर वो चाहते हैं अभी भी कि इसको हम मजीद आगे लेके चलें तो कुछ देर के लिए खान साहब को पेरोल पे ले आए। हम तैयार हैं, हम चाहते हैं कि इस चीज का हल हो और हम तो अपने नौजवान सिपाहियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं इस जंग में। लेकिन मेरी नजर में ऑपरेशन सिर्फ जवाब नहीं। आपको लगता है कि वैसे ये खान साहब को शॉर्ट पेरोल पे छोड़ सकते हैं? आप कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, पपेट हुकूमत है। देखें, इनको जो जिसके पास भी इख्तियार है, ये एक बड़ा अहम मामला है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मामला है। इस वक्त हमें जो अपनी जो सियासी इश्यूज हैं उनको साइड पे करके हमें बड़े वाज़े तौर पे एक सियासी फैसले करने हैं, पाकिस्तान के लिए फैसले करने हैं। तो उस मकसद के मैं ख्याल है सबको एक ही पेज पे होना चाहिए। एक ही पेज पे मगर कैसे होंगे? चूंकि हमने देखा है कि जो अहम मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर ना कि सिर्फ अपोजिशन गायब है बल्कि हुकूमत के अंदर से भी लोग, वज़ीरे दाखिला नहीं हैं, वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब नहीं हैं। मगर फ़ैसले आज क्या हुए, क्या अहम फ़ैसले हुए, हम पूछेंगे हमारे मेहमानों से। कामरान मुर्तज़ा साहब उस इजलास के अंदर थे, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम इजलास हुआ है उसके नतीजे में एक अलामिया भी जारी किया गया, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने ख़ुद ऑन द हाउस ऑफ द कौमी असम्बली के फ्लोर पे किया। मगर क्या इस अलामिया के ऊपर कंसेंसस था कि नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के ऊपर बात की गई और इस इस्लामिया में ये शामिल है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। और वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन की बात तो नहीं की गई, मगर कहा गया कि उसका जवाब जो है वो पुरअमन तरीके से तो कम अज़ कम नहीं दिया जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है इलामिया के अंदर। तो क्या फ़ैसला हुआ क्या बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए, ये इलामिया तो मेरा ख्याल है कि बाद में शायद जारी हुआ। मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को इसमें एतमाद में लिया है या नहीं लिया। मौलाना ने अपनी स्पीच की है और हमने कोई किसी मामले में कोई ऐसा अब ये बंद कमरे का चूंकि इजलास है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे मुंह से कोई चीज़ शेयर हो। तो इलामिया में पता नहीं मौलाना साहब को, कम अज़ कम मेरा तो कोई इसमें अपना मुझे नहीं पता इस हवाले से कि शेयर हुआ है किसी के साथ या नहीं हुआ, या क्या उसका मैकेनिज्म क्या था उस एलामिया जारी करने का। तो बलूचिस्तान के हवाले से आपको मेरी राय का पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। अगर कम से कम मेरी राय अगर पूछी जाती तो वही राय है जो मैं आपके पास या बाकी मीडिया को जो है ना बताता रहता हूँ।
वो ये है कि मुज़ाकरात ही जो हैं वो जवाब है इसका, और आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, बंदूक से काम नहीं लेना चाहिए, क्या यही है? मेरा जो है मेरी अपनी राय में मारने से अगर ताकत के इस्तेमाल से मामला हल हो जाते तो ये 5वीं इंसर्जेंसी है, 5वां ऑपरेशन है। अगर इससे कोई मामला अगर हल होते तो यकीनन इससे पहले हल हो गए होते। तो ये मामला जो है वो ऑपरेशन से हल नहीं होने के, बल्कि इसमें कोई और जो है ना डिवाइसेस चाहिए, कोई और तरीकाकार चाहिए, कोई और तरह से जो है ना उनके साथ कोई प्यार मोहब्बत का सलूक चाहिए, कोई उनकी जो राइट्स का मसला है उसका सलूक उसका एड्रेसल चाहिए। तो और बातें तो ये सिर्फ मारने से जो है ना वो अगर कोई सबसे बाकी दहशतगर्दी गलत है, किसी को अगर किसी जानवर को भी मारा जाए वो भी गलत है। ये तो इंसान है और आप उसकी भी मजम्मत करते हैं, उसकी भी मजम्मत करते हैं उस हद तक। जी राना एहसान साहब, देखिए काफ़ी दहाइयों से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत बार हुए हैं, मगर उसका नतीजा जो है वो आज हमारे सामने है। जाफर एक्सप्रेस की ट्रेजेडी हमारे सामने है। उम्मीद ये थी कि ये हुकूमत जब आएगी तो कुछ मुख्तलिफ होगा। मुझे आज भी याद है दिसंबर का वो महीना जब यहाँ पे ख़वातीन आई थी, मिसिंग पर्सनस की माएँ आई थी, और उन्होंने कहा था कि जी कम से कम हमारे बच्चों की हड्डियाँ दे जाओ। उनके ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट ने ठंडा पानी फेंका था। उन्होंने कहा हम फिर वापस आएंगे, क्योंकि ये रहमदिल हुकूमत नहीं है, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो हम वापस आएंगे। तो कुछ तवक्को थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि आप इनके मामलात को एक नरम दिल से देखेंगे। देखिए, बात यह आज का जो एलामिया है वो बड़ा क्लियर है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है और अज़्म इस्तेहकाम जो है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही जो है वो वे फॉरवर्ड है। और उसके अंदर जो आपने बात की कि काइनेटिक एक एलिमेंट है, लेकिन वो एक एलिमेंट है, उसके अलावा एक दर्जन एलिमेंट जो है वो नॉन काइनेटिक के हैं। अब काइनेटिक में क्या है? देखिए, काइनेटिक में आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी है, फिर काइनेटिक में आपकी जो है इंटेलिजेंस है, फिर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है जो सूबाई लॉ इन्फोर्समेंट है, और फिर काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स हैं, और इनकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, और मिलके जो है काइनेटिक पार्ट जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है, दहशतगर्दों से लड़ना है, वो सारा कुछ है। लेकिन जो दूसरी जो बाकी जितने नुकात हैं नेशनल एक्शन प्लान में और अज़्म इस्तेहकाम में, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर है जिनका आप जिक्र कर रही हैं। उसमें जो है जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उसके अंदर ATC के जो मामलात हैं, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चीज़ें लंबा दराज अरसे के लिए डिले का होते, देखिए सूबाई हुकूमतों का मेजर रोल है ना। देखिए, अब NFC अवार्ड के बाद आपकी जो सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो सोशल कोहेजन है, उसका जो 80% जो वजन आता है वो सूबों के पास आता है, क्योंकि उनके पास वो डेवलपमेंट फंड्स आ जाते हैं। अगर इकोनॉमिक और वफाक का जहाँ रोल है, वफाक ने कभी इनकार नहीं किया, वफाक इज ऑलवेज स्टेपिंग अहेड, कि वो बलूचिस्तान हो, KPK हो, वहाँ अपना रोल अदा करें। मगर आई थिंक देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अली ज़फ़र साहब जब भी कहते हैं कि जी सूबे जो हैं कुछ मामला हल कर लेंगे, हमने भी सूबे के रिप्रेजेंटेटिव से, बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मसला है, हम बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली में हल करेंगे। आप कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन सही हुए ही नहीं, हम मानते ही नहीं उन लोगों को, तो फिर कौन हल करेगा ये मसला? रिकन्सिलिएशन आपको लगता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए? क्या इसका दरवाज़ा बंद हो गया जो हमने हाल ही में इतने टेररिस्ट अटैक्स देखे? अब तो हर दिन हो रहे हैं बलूचिस्तान में। देखिए, बिल्कुल जैसा कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, मैं उसमें कुछ मज़ीद इजाफा करते हुए ये कहूँगा, मेरी नज़र में जब आप काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी बनाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका सिर्फ मिलिट्री सलूशन नहीं होता। हाँ, आपको कई जगह सर्जिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और वो सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी इंचार्ज होती हैं, एक इलेक्टेड हुकूमत प्रोविंशियल एंड फेडरल के साथ मिलकर, क्योंकि ये एक मामला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का हो जाता है, तो उसमें फेडरल हुकूमत भी उतनी ही शामिल होती है जितनी प्रोविंशियल हुकूमत होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो ज़्यादा बड़ा उसका हिस्सा है मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा, वो है सोशल रिफॉर्म, जस्टिस रिफॉर्म, इंटीग्रेशन, जमहूरियत, लोगों को इंटीग्रेट करना ताकि वो अपने मसाइल सियासी तौर पे हल करें, ना कि वो टेररिज्म के थ्रू करें। ये सारे इश्यूज का एक कंसेंसस के साथ हल होना पड़ता है। कंसेंसस इसलिए ज़रूरी है कि कल को मेरी हुकूमत आए या आपकी आए या किसी और की आए, तो फिर वो एक पॉलिसी जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है वो चलती रहे। मगर अली ज़फ़र साहब, कतई कलामी माफ, एक चीज़ वाजे कर दे, PTI का मौक़िफ़ क्या है?
क्या ये मौक़िफ़ है आपका कि जी मिलिट्री ऑपरेशन अनएक्सेप्टेबल है बलूचिस्तान में, चाहे किनेटिक हो चाहे ना हो? नहीं, मेरी नज़र में ये आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। यानी आप हक़ायक़ के मुताबिक आप फैसले करते हैं। कई जगह आपको, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के हामी में नहीं हैं बलूचिस्तान में। नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी नज़र में आप ये रूल आउट नहीं कर सकते। कई जगह आपको करना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मुकम्मल हल कभी नहीं होता मिलिट्री ऑपरेशन। आपने पहले भी ट्राई कर लिए हैं। आपको सोर्स जो है, जो रंजिश का सोर्स है, उस तक पहुंचना है, उसको हल करना है। मगर साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन भी एक्सेप्टेबल हो सकता है? बिल्कुल, कई जगह इस्तेमाल होना पड़ता है। मैं आपका बिल्कुल एक टेररिस्ट सेल कोई इंडिया से मसलन आके बैठ जाए तो यू कांट रूल इट आउट, आपको करना पड़ेगा ऑपरेशन। आप चुप करके तो नहीं बैठ सकते। ये पाकिस्तान का लेकिन वो एक जनरलाइज आप नहीं कर सकते एक ऑपरेशन को। अच्छा, अब बड़ा जी ऑपरेशन अब बड़ा सवाल आप तीनों से ये है कि इसका फैसला कौन करेगा कि अब बलूचिस्तान के साथ हमने डील कैसे करना है, इसकी लीड कौन लेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि लीड पॉलिटिशियंस लेते हैं मगर फिर आगे जाके मामलात ख़राब हो जाते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखें तो गुड तालिबान बैड तालिबान का मंत्रा जारी रहा है। कई दफ़ा कह दिया गया कि हम जी गुड तालिबान बैड तालिबान को ख़त्म करते, मगर फिर हमने देखा कि पसे पर्दा कुछ गुड तालिबान को रिलीज़ भी कर दिया गया। उस हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है, ये सब कुछ इसके पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज इस सिक्योरिटी के अहम इजलास में आप मौजूद थे। यकीनन आप जल्दी आ गए, मगर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, काफ़ी देर तक आप वहाँ पे रहे। तो कोई सवाल जवाब सख्त किस्म के नहीं हुए वहाँ पे, ख़ास तौर पे कि जी अब पाकिस्तान की आगे पॉलिसी क्या होगी गुड तालिबान बैड तालिबान के हवाले से? मौलाना ने कुछ अपनी स्पीच में कोई बातें इस तरह की रखी थी। बाकी तो देखिए ना कि अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मौजूद ही नहीं था, और जब अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा मौजूद नहीं होगा तो फिर हर चीज तो फेवरेबल चल रही होगी ना। तो मौलाना ने रखी थी, फिर अहमद ने रखी थी कोई चीजें, तो कुछ चीजें यकीनन जो है ना वो अपने तौर पे रखी गई थी, मगर उस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उस तरह से नहीं था। और जब हमारी मौजूदगी तक, और मेरा ख्याल है कि ये रिक्वायर्ड था ताकि कुछ चीज़ें उनको जो है ना हमारी समझ आती कि हम क्या सोचते हैं। हम भी तो इस मुल्क के शहरी हैं और महबूब वतन शहरी हैं, और कुछ हमें आती कुछ उनको आती, तो दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते थे। यानी तबादला ख्याल नहीं हो पाया उस तरह से जिस तरह से तबादला ख्याल चाहिए था, होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि वो नहीं हो पाया। और सोशल मीडिया के हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि जी मजीद कदगने लगा जानी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं आया। मतलब ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से तनकीद यकीनन हुई है, मगर मजीद कदगनों की बात कहीं पे भी नहीं हुई है। इवन गवर्नमेंटल लेवल से भी कोई कदगन की बात, मजीद कदगन की बात नहीं हुई है। गिले शिकवे हुए हैं सोशल मीडिया पे, या उसके किरदार को यकीनन डिस्कस किया गया है, मगर ये कहीं पे कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई कि उसमें कोई मजीद कदगने लगाई जानी चाहिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात हुई कि जी अफगान तालिबान के हवाले से कि जी कोई किनेटिक ऑपरेशन हम अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं? नहीं, इस तरह से अब फिर मैं ये तो फिर बहुत हसास मामला हो जाता है ना, फिर उस तरह से फिर मेरा वो फिर ओथ जो है वो फिर मैं अंडर ओथ होता हूँ, तो फिर ये फिर इजाज़त नहीं देता कि मैं ये बताऊँ। फिर उसमें मतलब वो जो ठीक है लाइटर साइड भी है, जो चीज़ें बाहर आ गई हैं उस पर बात कर ली, मगर ये इस तरह से फिर गैर मुनासिब हो जाएगा कि मैं। ठीक है राना एहसान साहब, चूँकि आप कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, ये बेहतर ना होता कि तबादला ख्याल भी होता, बातचीत भी होती, आपस में राय दी जाती कि जी क्या करना है क्या नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है कि तकरीरें हुई हैं, दैट वाज इट। मेरे ख्याल से अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया गया और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई, हक़ाइक़ फैक्ट बेस जो इश्यूज़ हैं वो रखे गए, और उसके बाद तबादला ख्याल हुआ। लोगों ने अपनी जो लीडर्स हैं उन्होंने जारी किया, वो तो मौलाना फजल रहमान ने देखा भी नहीं हुआ था। नहीं, देखें ये तो मुझे नहीं पता, मैं उस इजलास में नहीं था, लेकिन देखें बात ये है कि ये इसके अंदर क्योंकि एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी और उसके अंदर पूरी मुल्क की जो क़यादत है वो मौजूद थी और मुख्तलिफ़ जमातों के रिप्रेजेंटेटिव सरबराहान थे, तो हर एक को मौका दिया गया कि वो अपनी राय दे
यही होता है, आपको फैक्ट्स पेश किए जाते हैं और आप अपनी राय देते हैं। क्योंकि उसामा बिन लादेन जब यहाँ पे पाए गए थे उसके बाद तबादला ख्याल हुआ था और बड़े सख्त सवालात मेरे ख्याल से वो आगे जाके तबादला ख्याल भी होगा। ये पहला एक फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ जो है ये जो है वो चीज़ें रुक जाएंगी। इट्स एन आइस ब्रेकर आप कह सकते हैं। मेरे ख्याल से हकायक सामने रखे गए, जो सिचुएशन है आज जहाँ मुल्क खड़ा है, किस नहज पे खड़ा है, वो सामने रखा गया और सबकी राय ली गई, सबने राय दी अपनी। जी अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? आपने तो कहा था कि जी हम अफ़गानिस्तान जाएंगे, हम वहाँ पे मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, तो अभी तक आपका वक्त नहीं जा पाया, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं और वक्फ जाएगा भी और बातचीत करने की कोशिश भी करेगा। इस मामले का अगर हल उस तरह हो सकता है तो ज़रूर कोशिश करेगा हमारी जो एग्जीक्यूटिव है सूबे में। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें अभी आपने जो पहले सवाल पूछा उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा मज़ीद कि एक होती है ब्रीफिंग। जी ब्रीफिंग एक होती है जिसमें आप सिर्फ बता देते हैं वन साइडेड, राइट, कि आपका क्या मौक़िफ़ है, उसमें कोई हल आप नहीं फिर ढूंढ सकते। राइट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होती है उसका मकसद, और कमेटी को जो ब्रीफिंग दी जाती है उसका मकसद सिर्फ ब्रीफिंग नहीं होता, या दूसरी साइड की स्पीचेस सुनने का नहीं होता, या सिर्फ राय देने का नहीं होता। जी मकसद ये होता है कि आप कोई हल ढूंढें, डिबेट करें, हल ढूंढें, और हल ऐसा ढूंढें जो कि पाकिस्तान की मुफाद के लिए हो। अगर आप सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे और डिबेट करेंगे और फिर एक प्री मेडिटेटेड या पहले से फिक्स्ड एक अलामिया जारी कर देंगे, तो फिर सॉल्यूशन नहीं हुई, फिर हल नहीं हुआ। तो आप ये समझते हैं कि एक फ्रेमवर्क बेहतर होना चाहिए था मुज़ाकरात का? बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए आप क्यों नहीं